प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने हम एक एक क्वेश्चन ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने आपको मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं गगन प्रताप सर की एक नई बुक, न्यू लेटेस्ट बुक आई है एसएससी मैथ्स 8000 प्लस TCS MCQ, और इसके साथ साथ हमारे एक आदित्य रंजन सर की बुक भी आई है एसएससी मैथ्स। देखिए एसएससी मैथ्स दोनों बुक की हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें आप जाकर दोनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखें। और आपके सामने 2025 एसएससी CGL के लिए जो वैकेंसी निकलने वाली है तो उनमें 100% ये दोनों बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। आपको इधर उधर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं दोनों बुक्स का अध्ययन अगर मैथ के लिए करते हैं तो इन्हीं से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इन बुक्स के जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न आते हैं, वे सभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इनको इजी और सरल बनाने का हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए इन बुक्स के क्वेश्चनों को इतनी इजी, इतना सरल बना देंगे कि आप देखते देखते क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम गगन प्रताप सर की बुक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। और इस बुक का हमने एक मैराथन निकाला है, 200 दिन 200 मैराथन। 200 दिन 200 मैराथन में ये बुक हम कंप्लीट कराएंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। और इस बुक के अलग से हमारी वीडियो चल रही है आदित्य रंजन सर की बुक, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बुक, इसके सॉल्यूशन भी आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। और अगर आप हमारी राय माने तो दोनों बुक का अध्ययन करें, क्योंकि दोनों बुक में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है जिससे कि आपके SSC एग्ज़ाम के लिए ईजी हो जाएगा और आप 100% सिलेक्शन कर लोगे। तो दोनों बुक के कंसेप्ट, टेक्निक, कलाकारी और सबको अच्छी तरीके से हम इसी कंसेप्ट के माध्यम से कराएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी इधर उधर का रट्टा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से, इससे पहली वीडियो हमने जो बनाई है उसमें 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और आज की वीडियो में भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 के अकॉर्डिंग हमने 200 दिन 200 मैराथन का कंसेप्ट तैयार किया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41, 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, यानी कि 12, 18, 6 का चौथा अनुपात हमें बताना। और इसके बाद k और 6 के तृतीय अनुपात के ये बराबर हो जाता है, यानी कि चौथा अनुपात k 6 के तृतीय अनुपात के बराबर हो जाता है। तो k का मान निकालना तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर हम चौथा अनुपात ज्ञात करेंगे। चौथा अनुपात दोनों मध्य संख्याओं का गुणनफल 18 छिक्के 108 हो जाएगा और बटे पहली संख्या से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा चौथा अनुपात। और ये चौथा अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर। देखो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल चलता है। ये देखो इधर इसके बराबर, ये इसने खुद कह दिया। मैंने आपको बताया था संख्या के साथ में ये इधर आएगा रेशो की वैल्यू बराबर, योग, अंतर, कम, अधिक, ये साथ साथ जरूर आएगी, 100% आएगी। बस इस फॉर्मेट को यूज करना सीख लीजिए सभी क्वेश्चनों में, आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा। तो देखो अब हम हल कर लेते हैं। k और 6 का तृतीय अनुपाती होता है, इसमें दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और बटे में पहली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हमारा और हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए बहुत आसान, 36 3 108 कर सकते हो आप और 3 चौक 12, ये आ गया हमारा 4। आंसर इज राइट। लीजिए चेक कर लीजिए। इसी तरीके से आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान इजी बनाया जाएगा। आप विश्वास करें, आपके लिए मैं पूरी जान लड़ा दूंगा, मेहनत करूंगा और आपको इसमें सिलेक्शन दिलाकर छोड़ूंगा। मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी आसान बनाया जाएगा। खुद देखते रहिए, आप मालूम हो जाएगा कि इजी है या नहीं है। देखो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर तो ये बन गया, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात। आपको मैंने मध्यानुपात बताया है कॉन्सेप्ट में, इससे पहले वीडियो में मैंने
मध्यानुपात बताया। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस चैप्टर का आपको सिखाया है, और कोई और नई बात भी आएगी वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो मध्यानुपात होता है दी गई दोनों संख्याओं में उनका आपसी गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती होता है। और फिर ये दिया है 5 और 3 के तृतीयानुपात, ये वाला, इसका तृतीयानुपात निकालना, फिर दोनों में अंतर ज्ञात करना है, तो वही से हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर पूछा है, दोनों के मध्यानुपात और तृतीयानुपात में अंतर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप अच्छी तरह समझे तो आप जान जाएंगे और आप सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश करोगे। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल बनता है, देखो 18 दूनी 36, 18 ते 54 और 3 57। अगर हम इनकी गुणा डायरेक्ट करें, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 3 18 ते 54 और 3 57। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और इसका मध्यानुपाती निकालेंगे। देखो ऐसे बिल्कुल इजी आसान करे आप। और फिर हम इन दोनों को देखेंगे, ये तृतीयानुपात है, इसमें मैंने आपको बताया है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या 3 है, 3 का वर्ग 9 और बटे में पहली संख्या, मैंने लिखा 9 बटे में पहली संख्या। और इनका दोनों का मैंने अंतर बताना, तो यहाँ से हमें इनका अंतर मालूम हो जाएगा और बस क्वेश्चन तैयार। लीजिए हो गया क्वेश्चन तैयार, और अब इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए आप। मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो कितनी बार कटेगा ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 0.5 8 40, ये हो जाएगा 1.8 अगर हमने 5 से डिवाइड किया। अब हम यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे 576। देखो दशमलव बाद में देखेंगे, पहले ये देखो ये 576 है, इसका वर्गमूल 24 होता है, और इसमें 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो बाहर 1 अंक छोड़कर दशमलव, अर्थात जो इसका वर्गमूल निकाला वो हमने 2.4 निकाला और इसमें से मैंने घटाया 1.8। तो बस आंसर इज राइट, हमारा आंसर आ चुका है। देख लीजिए क्या बन गया, 14 में से 8 घटाएंगे 6, यही बनता है 0.6, ये आ गया। लीजिए आंसर आ चुका। देखो आप ध्यान से देखो, आपका मैथ कितना इजी, कितना सरल आसान हो जाएगा एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। मैं इस बुक को बिल्कुल इजी आसान बनाऊंगा और आदित्य रंजन सर की बुक के सॉल्यूशन भी आपके लिए बिल्कुल आसान बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरीके से समझो, जल्दी मत करो। माइंड सेट होने के बाद आप सेकंडों में पेपर में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दोगे। देखो यहाँ पर कहा है इसने 8:20 का तृतीयानुपाती। अभी तृतीयानुपाती की बात आई है यहाँ पर, देखो इसका मतलब दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी बनती है 20, 20 का वर्ग 400 होता है, और 400 को मैंने 8 से डिवाइड करना है। देखिए 400 को 8 से यानी पहली संख्या से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 50 आ जाएगा। और ये तृतीयानुपाती P है, यानी कि P का मान आ जाएगा, ये यहाँ पर P का मान आ जाएगा 50। देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन हल किया। अब इसके बाद एक नई कंडीशन और दी इसने। चलो पहले इसको हल कर दीजिए। 8 पंजे 40, P की वैल्यू आ गई हमारी 50, खत्म। एक बात क्लियर होगी, 3, 5, 24 का चौथा अनुपात। अभी मैंने चौथा अनुपात बताया है। देखो दूसरे और तीसरे की गुणा करेंगे, 24 पंजे 120 को पहले से भाग करेंगे और ये Q का मान आ जाएगा, क्योंकि चौथा अनुपात Q है। 3 चौक 12, 40 आ गया Q का मान। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी। देखो मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा तबीयत खराब है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, पर हम मेहनत से पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करो। P की वैल्यू है यहाँ पर 50 और Q की वैल्यू है 40। तो यहाँ पर एंट्री भर देंगे, बस इसमें आ जाएगा। देखो P का मान 50 दूनी 100 और Q का 40, 100 और 40 140। देखिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, 140 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप एंट्री भर के देख लो आप, P प्लस Q, इसकी एंट्री पूछी है 2P का मान 50 प्लस Q का मान 40। बस ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, वैसे आप जान गए हैं, आंसर ये है। तो ये आ गया 50 दूनी 100 40 140, आंसर आ गया।
पेपर में आप ऐसे मत करना, ये लिखना है ऐसे मत लिखना, बस इससे डायरेक्ट बताओ और एंट्री सीधा समझो और तुरंत बताओ, ऐसे करना। ये तो मैं थोड़ा सा आपका बेस माइंड बनाने के लिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए, वरना पेपर में तो बस उड़ा दो देखते ही। जैसे ऐसे करो, 20 का वर्ग 400 और 8 पंजे 40 50, पी का मान 50 दूनी 100, खत्म ही है। ये हो गया हमारा 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, 40 100 140, बस ऐसे उड़ाओ। ये तो मैंने वैसे लिख कर दिखाया, वरना ऐसे उड़ाओ और ऐसे ही ट्रेनिंग आपको लेनी है। बहुत इजी बना दिया जाएगा पूरा मैथ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजी, आसान, सिंपल तरीके से आपके सामने। देखो 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात। सबसे पहले मध्यानुपात, मैंने मध्यानुपात बताया है कि दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल तथा 5 और 8 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात भी मैंने बताया, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, और इनका अनुपात निकालना है। तो देखो यहां पर मैंने अनुपात का चिन्ह लगा दिया दोनों के बीच। इधर मध्यानुपात निकालूंगा मैं, ये हो गया दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालना है ऐसे, और इधर मुझे दूसरी संख्या का वर्ग 8 गुणा 8 बटे में पहली संख्या, ऐसे हल करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये हम कैसे करेंगे, ये हम दशमलव हटाकर बटे में नीचे 100 लिख देंगे ऐसे। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, आसान है आपके लिए। 16 का वर्गमूल 4 और 36 का 6 और 100 का वर्गमूल बटे में 10, क्लियर है। और रेशो लगाएंगे 8 गुणा 8 बटे में 5, बस अब खत्म हो जाएगा। देखो 4 छिक 24, 8 से कट जाएगा 9, 8 3 24, छोटा कर लिया मैंने ये, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 इधर पहुंच जाएगा 16 में, ऐसे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 3 इधर ही रह जाएगा, 3 रूट 16 हो जाएगा। बस हो गया। देखिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इजी बन गया, आसान बन गया। 3:16 ये रहा क्वेश्चन का आंसर। देखो बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन नंबर आता है 45। 2, 5, 6 का चौथा अनुपात, 6, 8, 9 का भी चौथा अनुपात का अनुपात बताना। बस देखो अनुपात, चौथा अनुपात बाद की ये दूसरी तीसरी संख्या है, ये चौथी। देखो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, जब चौथा अनुपात पूछे तो ये दूसरी तीसरी का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 बटे में पहली संख्या लिख देंगे, ये होगा चौथा अनुपात। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 8 नम 72 हो जाएगा ये, और बटे में पहली संख्या 6। अब देखो यहाँ पर रेशो निकालेंगे, 6 से मैंने इसे काटा 12 बार, 2 से मैंने इसे काटा 15 बार, 15-12 का रेशो हमें बताना। 3 से मैंने काटा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये आ गया 5-4 का रेशो, 5-4 चेक कर लीजिए। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी, ये लीजिए। और आप बताना कमेंट में, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं सॉल्यूशन तो आप कमेंट में बताना, मैं इससे भी और ईजी और आसान बना कर दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 46। 6 + √8 और 3 - √2 का मध्यानुपात। अब देखिए दोनों संख्याओं का मध्यानुपात निकालना मुझे। सबसे पहले वर्गमूल चिन्ह लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 जमा √8 को 2√2 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा ये जो होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा 3 - √2। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 और 2 3 6 हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 बार कॉमन, क्लियर है। अब देखो ये एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, ये वर्गांतर का रूल बनता है, 2 बाहर ही रहेगा हमारा ऐसे रूट के अंदर। तो देखिए ये वर्गांतर, पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 माइनस √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 दूनी 14, तो रूट में 14 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी सरल आपके सामने।
खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस माइंड का गेम है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। देखो 9 तथा 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। अब देखो तृतीय अनुपात 18 होने का तरीका मैंने बताया था कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। ऐसे ही तो तृतीय अनुपात 18 लाना मुझे, ये 18 लाना है मुझे ये, और ये कैसे आएगा, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, इस कॉन्सेप्ट से आता है। लेकिन उसने इसमें पहले ही ये कह दिया है कि इन दोनों में से छोटी कौन सी संख्या घटाए। देखो इससे तो आएगा नहीं है, इससे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि उसने खुद कहा है लैंग्वेज में कि इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए जिससे कि तृतीय अनुपात ये हो जाए। अब इसका मतलब ये है इसमें से और इसमें से कोई छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर दे रखी है, वो घटाएंगे और जैसे ही हम हल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो जिस संख्या से 18 आ जाएगा वही घटाई जाने वाली संख्या है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें। तो अगर मैंने 2 घटाया तो 11 तो घटेगा नहीं, तो कैंसिल है। 4 9 से 9 घट जाएगा और 9 रह जाएगा, 18 आएगा नहीं, खत्म। 3 घटाया मैंने 10 और इसमें से 3 घटाएंगे 6, 10 दाम 100 में से 6 नहीं होगा, तो बस 1 घटा लीजिए। देखो अब हम क्या करेंगे, 13 में से 1 घटाएंगे 12, फिर इसमें से भी 1 घटाएंगे 12 और 9 में से भी 1 घटाएंगे 8। अब देखते हैं 18 आता है या नहीं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 छिक 12 आ गया। देखिए 36 18 आ गया इससे। तो क्या है घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या है हमारी 1, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1, ये रहा। तो देखो ऐसे ये क्वेश्चन आपको हल करना था। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। ये वाला बहुत अच्छा तरीका है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस टाइप का आता है क्वेश्चन। तो देखो जैसे जैसे लैंग्वेज में बोलेगा ऐसे लिखो सबसे पहले, उसके बाद एंट्री करनी है। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है। तो ये बात लिखेंगे, ए अनुक्रमानुपाती है बी के धनात्मक वर्गमूल, बी का धनात्मक वर्गमूल ये। और अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई है। और ए ही क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाता है, सी के घन का उल्टा 1/c के घन का व्युत्क्रमानुपाती, इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। उल्टा लिख देना, 1 के बटे करके लिखना, ऐसे लिख देते हैं इसको। क्लियर है? अब देखो इसको हम दोनों को ऐसे लिखेंगे, दोनों को ए अनुक्रमानुपाती √b बटे में c की घात 3। फिर कॉन्सेप्ट में इसको ऐसे लिखते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन को हल करने में मदद मिलती है। a बराबर k कांस्टेंट, ये कोई k कांस्टेंट लग जाता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर, और स्क्वायर रूट b बटे में c की घात 3। ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिससे हमें अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ लो हमारी कंडीशन तैयार होगी। अब देखो ये कहा है कि यदि b बराबर 27 है और c बराबर 2 होने पर a बराबर 15 है, तो पहले ये वाली कंडीशन, k वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेंगे। इधर देखो a बराबर तो मैंने लिखा 15, इसमें भरूंगा मैं ये एंट्री, और k और रूट में b की वैल्यू भरी मैंने 27, और बटे c की वैल्यू 2 है, 2 का घन कितना हो गया, 2 का घन 8 हो जाएगा, 2 का घन 8।
अब यहाँ से हम 15 अट्ठे 120 लिखेंगे, इसे 120 बराबर के, इसको लिख लेंगे 3√3 और 3 से काटूँगा 40 बटे में √3 बराबर के। देखिए ये मान आ गया हमारा के का। अब देखिए पहली कंडीशन क्लियर है, अच्छा सवाल है ये, बेस्ट एसएससी सीजीएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इस कंडीशन के लिए फॉलो करेंगे बी का मान, फिर से यही लिखेंगे ए बराबर के रूट में बी बटे सी की पावर 3। ये इस बार ए की वैल्यू 9 रखेंगे, पहले ए की वैल्यू यहाँ 15 थी, इस बार 9। के का मान भी रखेंगे कितना 40 बटे √3 और बी का मान हमें निकालना है √b और सी हमारा 2 दिया है, 2 की घात 3 8। ये हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे, 8 पंजे 40, इसे ऐसे करेंगे 9√3 बटे में नीचे 5 बराबर रूट में b। अब b से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर वर्ग बन जाएगा, 9 का वर्ग 81 √3 का वर्ग 3 बटे 5 का वर्ग 25 बराबर b। देखिए b से वर्गमूल हटाए इधर वर्ग हो गया और आंसर आ गया हमारा। देखिए 3 × 3 3 अट्ठे 24 बटे 25 आंसर आ गया भैया, ये आ गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सुपर। ये आ गया ऑप्शन बी 243 बटे में 25, ये आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन करेंगे। 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती, ए और 36 का तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान बताना। देखो इसका चौथा अनुपात निकालना, मैंने बताया था दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल और उसे पहली संख्या से भाग करेंगे तो चौथा अनुपात आ जाएगा। तो करते हैं, दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल बटे में पहली संख्या और ये बराबर हो जाएगा तृतीय अनुपात के। तृतीय अनुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग 36 गुणा 36 और बटे में पहली संख्या। देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल हो गया। ये हमारा ए का मान हमें मालूम हो जाएगा। चलिए 12 दूनी 24 कटिंग करेंगे। ये हम 9 चौक 36 और 9 तिये 27 ऐसे कटिंग करेंगे छोटा, और 3 दूनी 6 छंग 36, तो 6 चौक 24, ए बराबर आ जाएगा 24। ये आ गया हमारा ए का मान आ गया 24। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया ए का मान 24। खत्म। चेक करिए आप, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 50। ए और बी का मध्यानुपात सी है, तो सी हमारा मध्यानुपाती दिया है और मध्यानुपाती होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। मीन्स इसे ऐसे लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट हटाकर इधर स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर ए बी। ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए बी। अब यहाँ से चलेंगे आगे, पूछा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती। अब इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताना। चलिए देख लेते हैं। ए स्क्वायर सी गुणनफल में लिखेंगे बी स्क्वायर सी। अब देखो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए बी बाहर आ जाएगा और सी बी स्क्वायर बनेगा बाहर आ जाएगा, ये ए बी सी। अब ए बी जो है यहाँ से ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, सी स्क्वायर गुणा सी तो बराबर हो जाएगा सी की स्क्वायर, सी की घात 3। इसकी घात 1 है, आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, सी की घात 3 आ गया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सी की घात 3, ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना है और पता करना है कि वह 15 से कितना ज़्यादा। तो देखिए मैंने यहाँ पर मध्यानुपाती लिखा,
दोनों संख्या होगा गुणनफल का वर्गमूल, मैंने बताया 6 9 54। देखो इसके टुकड़े कर दिए मैंने डायरेक्ट ही, 6 आ जाएगा बाहर, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये हो गया 36 18। तो हम देखेंगे 15 से ये 18 जो है ये 3 अधिक है, 3 अधिक है, 15 से 18 3 अधिक है, तो ये वाला आंसर बनेगा ऑप्शन है, ये रहा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 52। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने। यदि 14:30 समानुपात 7:x है तो x का मान हमें बताना है। सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने देखिए, बाह्य पद और भीतरी पद ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है। या फिर एक टैलेंट और देख लीजिए, सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। इधर यहाँ पर समानुपात के इधर 2 टर्म्स है और इधर भी 2 टर्म्स है। पहले से पहले की कंपेयर करेंगे, देखिए 14 का आधा हो गया 7, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। देखिए ये वाला टैलेंट भी चलता है हमेशा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो टेक्निक, एक से एक आप तरीके यूज कर सकते हैं। यदि आप माइंड का यूज करें तो मैथ आसान है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53। a और b की घात 4/4 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में मैंने बताया था कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या लिख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, b की घात 4/4a गुणा b की घात 4/4a, और यहाँ बटे में पहली संख्या लिखेंगे। तो अब ये तृतीय अनुपात बन गया हमारा, ये बन गया हमारा तृतीय अनुपात। तो हल करेंगे, b की घात 8 हो जाएगा। ये जब आधार समान होता है घात जुड़ जाती है ये, और ये 4 चौक 16, a की घात 3 हो जाएगा, 1 2 3। चलिए लीजिए आंसर आ गया। देखो भारी नहीं है मैथ, इजी है, सरल है, बस समझना है इसको चैप्टर वाइज। यदि 36:21 समानुपात x और 63 है तो x का मान हमें बताना है, x का मान हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको, सिंपल से तरीके से करेंगे। बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा कैसे करेंगे? 81 गुणा x बराबर 36 गुणा 63। लीजिए हो गया, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 7 नम 63, सॉरी 9 नम 81 है ये। देखो 9 चौक 36 और 9 नम 81 और 9 सत्ते 63। क्लियर। x बराबर 7 चौक 28, ये आ गया हमारे x का मान 28। देखेंगे ऑप्शन सी इज राइट बनता है, ये रहा ऑप्शन सी। देखो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, हर एक एक क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, आगे जाते जाएंगे, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आसान इजी सरल तरीके से करेंगे। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद है, तीसरा गायब कर दिया इसमें। पूछा है 51, 68 और 108 है तो तीसरा पद बताएंगे। देखिए तीसरा पद यहाँ पर रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे, यानी कि पहले आखिरी के गुणनफल को दूसरे से भाग करेंगे। पहले और आखिरी संख्या के गुणनफल को दूसरे से भाग करेंगे, यानी कि 68 से। तो हमारा तीसरा पद मालूम हो जाएगा। देखो 17 चौका 68, 17 तिये 51, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 तिये 81। लीजिए आ गया हमारा तीसरा पद 81। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56।
चार संख्या 39, 117, 17 और y का समानुपात है, तो y का मान बताइए। तो y का मान समानुपात में लिख लेंगे 39/117 समानुपात 17/y। तो y का मान हमें निकालना, तो क्या करेंगे, बाहरी पद और भीतरी पदों की गुणा। तो ये हो जाएगा y बराबर 117 गुणा 17 बटे में 39। हल करेंगे, 13 तिये 39, 13 9 117 और 3 तिये 9, 17 तिये 51। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 51। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 57। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तीसरा समानुपातिक मान। अब तीसरा अनुपातिक मान पूछा है, तो दूसरी संख्या का वर्ग x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे में पहली संख्या। अब बटे में पहली संख्या है, ये वर्गांतर, एक बार जोड़ लेंगे इसे, एक बार घटा देंगे इसको, ये वर्गांतर है ना। अब इससे मैंने ये काटा, हमारा त्रित्वानुपात आ गया x माइनस वाई बटे में x जमा वाई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, x माइनस वाई बटे x जमा वाई। ये हो गया x माइनस वाई बटे में x जमा वाई। ये हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58। अब क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। यदि 405/y समानुपात y अनुपात 125 है, तो y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ये बाह्य पद और भीतरी पदों की गुणा करेंगे और y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखो y स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 5 से कटिंग करूँगा मैं, 5 8 40, 5 एकम 5 गुणा 5 गुणा 25। क्लियर है ऐसे। अब बस बाहर कैलकुलेशन आ जाएगी, ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सीधा सा y का मान आ गया 5 पंजे 25 का 5, 81 का 9 और फिर 25 का 5, 5 पंजे 25 9 225। आ गया आंसर हमारा 225। सिंपल और आसान तरीके से कर दिया मैंने ये आपके लिए, और ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59। इसको भी हल करेंगे। ए b प्लस 18 का अनुगर्मानुपाती है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए अनुगर्मानुपाती b प्लस 18। देखिए अनुगर्मानुपाती चिन्ह को हटाकर k कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पर, a बराबर k b प्लस 18 ऐसे लिखेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, b का मान 18 भरना है और a का मान 108 भरना है यहाँ पर। तो मैंने भरा 108 बराबर k, b का मान 18 और 36 प्लस 18। ये है हमारा, यहाँ से k का मान आ जाएगा। ये हो गया 54, 36 और 18 54, 54 दूनी 108, 2 आ गया बराबर k का मान 2 आ गया। अब हमें आगे फिर बढ़ना है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, a बराबर k b प्लस 18। इस बार यहाँ a का मान पूछा है, b का मान 68 दिया है। तो a का मान पूछा है, k हमारा 2 है और b का मान 68 दिया है, 68 जमा 18 और हल करेंगे। देखिए 8 और 8 16, 80 लेख 6 1 7 1 8 गुणा 2। अब देखिए क्या आता है, 2 8 6 12, 2 8 16 और 1 17। यह आएगा 172। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 172।
अब हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। यदि ये रेशो बी समानुपात बी अनुपात सी है, मतलब बाह्य पद और भीतरी पदों की गुणा करके ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो जहाँ पर b की वैल्यू कितनी है हमारी 96 है, तो 96 गुणा 96 बराबर आता है AC। तो AC का मान हमें निकालना है यहाँ से ये। अब देखो सीधा सा मान है, A का मान हमें यहाँ पर 24 दिया है और बाकी C का मान 374। तो अगर हम यहाँ पर देखें 24 चौका 96 और गुणा 96, मतलब 4 गुणा 96। अब देखो एक संख्या तो हमारी अगर ये आती है 24, तो दूसरी आती है हमारी 374। तो देखते हैं 4 छिक 24, 2 4 9 36, 2 38, 384 बनती है। तो ये नहीं बना हमारा आंसर। फिर आता है 32 दिए 96, 3 गुणा 96 देखेंगे 32, तो ये आ गया हमारा 3 6 18, 3 9 27, 1 28, ये आता है हमारा, आ गया ना यही। तो बस यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, हमें ज़्यादा भटकना नहीं है और क्वेश्चन फिनिश। तो ए व सी के मान आ गए हमारे, ए बराबर हो गया 32 और सी बराबर हो गया 288। लीजिए आंसर इजी है, सरल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यदि 3 की घात x और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है, तो y का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब देखिए तृतीय अनुपाती 48 दिया है, इसको एक साइड में लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का वर्ग 4xy गुणा 4xy बटे में पहली संख्या से भाग करेंगे 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि x से x स्क्वायर कट जाएगा। 4 चौक 16, 16 3 48, 3 3 9, अर्थात 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर। तो y बराबर यहाँ पर होगा 3, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, y बराबर 3। ये रहा y बराबर 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का, तो 1/y ये है। अब इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, x अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर k कांस्टेंट लिखते हैं, 1/y ऐसे इस फॉर्मेट में लिखकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री भरेंगे। x की वैल्यू है 2 बराबर के 1 बटे में y का मान है 6। क्लियर है? अब देखो 6 दूनी 12 बराबर k की वैल्यू आ गई 12। अब दोबारा फिर लिखेंगे यही x बराबर k कांस्टेंट 1/y। अब देखो इस बार x की वैल्यू दी है 3 और k का मान हमें मालूम है 12 गुणा 1/y। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, y इधर आएगा बराबर 4। तो y का मान आ गया हमारा 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 63। 4a स्क्वायर और x का मध्यानुपाती 1/5 है, तो x का मान बताए। तो 1/5 a मध्यानुपाती है। जब मध्यानुपाती है, दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल 4a स्क्वायर गुणा x
का वर्गमूल निकालना है हमें इसका। अब देखो 1/5a बराबर 4a का हो जाएगा वर्गमूल 2a, रूट में x जो का तो रहेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे ले आएंगे इसको, 1/5 दूनी 10 a² बराबर रूट में x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 1/10 का वर्ग 100 a² बराबर हो जाएगा x। तो x का मान आ गया 1/100 a², 1/100 a², ये रहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 12.96 और 0.16 के मध्यानुपात का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है तो दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। यह है 12.96 गुणा 0.16 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो बाहर 1 अंक छोड़कर दशमलव आएगा। 1296 का 36 होता है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव, 16 का 4 होता है 2 अंक है, 1 अंक छोड़कर दशमलव। तो ये आ गया हमारा 36 चौका 144, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा, सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 65, यदि 28.9 इंटू वो अनुपात x समानुपात x अनुपात 36.1 और x बड़ा है 0 से तो x का मान बताना। तो सिंपल सा तरीका, बाह्य पदों की गुणा भीतरी पदों की गुणा, ऐसे करेंगे। x² बराबर ये हो गया 18, ये 17 का वर्ग होता है 289 यानी कि 1.7 गुणा ये होता है 1.9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 अंक छोड़ कर दशमलव तो उत्तर में 1 अंक छोड़ कर आएगा। दोनों की गुणा हो जाएगी, ये ऐसे दोनों की गुणा और उत्तर में 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। कहीं पर भी लिख दीजिए आप, इसमें लिख दीजिए चाहे यहाँ और होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर हटाया मैंने, x बराबर हो गया 17 9 153 हासिल 15, दशमलव 1 अंक छोड़कर लगेगा। 17 एकम 17, 17 5 17 और 15 32 हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 32.3। 32.3 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 66 भी ऐसा ही है। 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात का 0.16 0.36 के मध्यानुपात से अनुपात बताना। तो देखो इधर हम अनुपात लगाएंगे, इसको लिखेंगे इनका वर्गमूल, वही तरीका कर लीजिए डायरेक्ट। 1.21 गुणा 0.09 ये होगा इनका मध्यानुपात, और इधर इनका मध्यानुपात हो जाएगा 0.16 और 0.36। देखो 121 का 11 1 अंक छोड़कर दशमलव, 9 का हो गया 0.3 अनुपात, इसका 0.4 गुणा 0.6, ये हो गया इनके मध्यानुपात। उतने ही दशमलव इधर है, इतने इधर है, हट गए ये। 4 6 24 और यहाँ हो जाएगा 3 8 24, तो 11:8 आ जाएगा। तो 11:8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे, बिल्कुल इजी आसान।
जैसे दिया है कि 30, 18 और a का मध्यानुपात है। देखिए 30 मध्यानुपात है 18 व a का, तो 18 और a दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, बराबर हो जाएगा मध्यानुपात 30। तो a का मान बताना, तो इधर से वर्गमूल हटा देंगे, 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, और बराबर इधर वर्गमूल हटते ये हो जाएगा 18 गुणा a, और 18 से इसको काट दिया जाएगा, 18 पंजे 90, 50 बार, a का मान आ जाएगा 50। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 50। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब ये वाले दोनों पॉइंट देखेंगे, 36 और 100 का मध्यानुपाती, तो वही तरीका बताया मैंने, 36 और 100 के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 36 का 6, 100 का 10, 10 छंग 60। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 60। 60 आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि P और Q के बीच का मध्यानुपात, देखिए मध्यानुपात ये दिया और इनके संख्याओं का, दोनों संख्याओं के गुणनफल का जब वर्गमूल निकाला तो मध्यानुपात आया 12। तो इसको ऐसे करेंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे, 12 का वर्ग 144 बराबर P गुणा Q। अब आप देखिए P व Q दो संख्याओं का गुणनफल है, P व Q का जो 144 है। अब हमें P Q के मान ऑप्शन में से बताने हैं, तो P व Q के दोनों के मान यहाँ पर ऑप्शन में है, जिनका आपसी गुणनफल 144 आ जाए वही P और Q के मान है। देखो इनका आता नहीं, 28 84 नहीं, 24 छिके 144 ये आता है, 24 छिके, तो ये 24 हो गया, ये 6 हो गया, और 24 छिके 144 ये हो जाएगा, जबकि 16 24 की गुणा करने पर नहीं आता, ये आता है 24 छिके 144। तो हमें मालूम हो गया P व Q का मान 24 और 6 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया इजी मेथड से। ऑप्शन ये आ गया हमारा सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, 10.8 और 4.8 के बीच का मध्यानुपात हमें बताना, और 2 और 4 का तृतीयानुपात का योग, यानी 2 और 4 के तृतीयानुपात का योग, इनका मध्यानुपात और इसके तृतीयानुपात दोनों का योग पूछा है। चलिए देख लेते हैं, इनको दी गई संख्या के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे ऐसे, 12 9 108.9 12, और 12 चौका 48.4 12 गुणा 0.4, ऐसे हमने यहाँ पर वर्ग मध्यानुपात निकालना है। हमें ये मध्यानुपात निकालना। देखिए 12 बाहर आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंक है उत्तर में 1 अंक, ये आ जाएगा गुणनफल, अर्थात ये हो जाएगा 12 6 72 7.2। अब 2 व 4 का तृतीयानुपाती होगा दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये। अब इन दोनों का योग करना, 7.2 जमा 8 बराबर हो जाएगा योग 8 7 15.2। देखिए 15.2 आ जाएगा, ऑप्शन डी आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 71, 3.6 और 12.1 के बीच का मध्यानुपात, ये निकालना। 36 का 6, 121 का वर्गमूल निकालेंगे 11, 2 अंक है उत्तर में 1 अंक लगेगा, अनुपात का चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पर। 2 और 11 के बीच का तृतीयानुपाती,
11 दूसरी संख्या है, इसको 2 बार लिखेंगे, बटे में पहली संख्या 2, ये है। अनुपात पूछा है, देखो दशमलव हटाकर बटे में 10 लग जाएगा। 11 से 11 काटा, 2 पंजे 10, 5 इधर जाएगा, 6 यही रहेगा, 6 11 पंजे 55। लीजिए आ गया 6:55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 72। एक्स वाई जेड और डब्लू का चतुर्थानुपात में है। एक्स 3, वाई 13, डब्लू 39, तो जेड का मान बताना। चौथे अनुपात के अनुसार लिखो इसे, x/y समानुपात जेड और अनुपात डब्लू, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर बाह्य पद और भीतरी पदों की गुणा करेंगे, जिसमें हमसे जेड का मान पूछा है, तो x गुणा डब्लू बटे में जेड बराबर, जेड का मान पूछा है, जेड बराबर में और बटे में y आ जाएगा, देख लो। अब जेड बराबर x गुणा y का मान कितना होगा, x 3 गुणा डब्लू का मान हो गया 39, बटे में y का मान हो गया हमारा 13, 13 3 39, 3 3 9 आ गया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 9, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। 0.03 से 0.27 का मध्यानुपात ज्ञात करना। अब देखिए इनका मध्यानुपात ज्ञात करना है। दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 0.03 गुणा 0.27। देखिए 27 3 81, 81 का वर्गमूल 9। 4 अंक है, उत्तर में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा बाहर, ये आ गया 0.09। देखेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये बनता है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 74। देखिए दी गई संख्या का तृतीयानुपाती होगा दूसरी संख्या का वर्ग। 0.12 गुणा 0.12 बटे में 0.024 पहली संख्या, यानी कि बटे में पहली संख्या। 2 और 1 3 दशमलव, तो ये यहाँ से हट जाएंगे, 3 अंक यहाँ से, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 2 6 12, 0.6 ये आएगा, 0.6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, हो गया ऑप्शन सी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 75। यदि 42 36 और 45 किसी अनुपात के पहले 3 पद है तो चौथा पद बताएं। देखिए दूसरे तीसरे की गुणा करेंगे और पहले पद से भाग दे देंगे, तो हमारा चौथा पद आ जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे। देखिए 6 6 7 42, 6 6 36, क्लियर। और 7, ये कैसे कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा, ये संख्या तो गलत नहीं है ये, हाँ संख्या गलत, 36 35 और 42, हाँ संख्या गलत है ये, यहाँ ये 35 है, यहाँ पर लिखा हुआ 35। अब हो जाएगा ये सही 35। 6 7 42, 6 6 36, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 आ जाएगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 76। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। यदि ए समानुपाती बी और बी व्युत्क्रमानुपाती 1/c और सी समानुपाती 1/d है, तो ए व डी के बीच का संबंध बताना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बराबर के कांस्टेंट लगाकर बी, और इसको ऐसे लिखेंगे बी बराबर के बटे सी, और इसे लिखेंगे सी बराबर के डी, इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, यहाँ से उठाकर हमें निकालना ए व डी के बीच संबंध। ए बराबर के, बी की वैल्यू यहाँ से के बटे में सी, सी की वैल्यू यहाँ से के डी, अगले को उसमें हो जाएगी ए बराबर के स्क्वायर बटे में सी की वैल्यू आ गई के इंटू डी, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा हमारा, मतलब स्क्वायर से एक घात कटेगी, ए बराबर के बटे में डी। तो इसको वापसी ऐसे लिखेंगे के हटाकर ए समानुपाती 1/d में डी, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। एक्स की 3y, एक्स की 3y, एक्स और y की 3 का मध्यानुपाती निकालना है। ये एक्स की 3 और एक्स की 1, एक्स की 4 का वर्गमूल निकालेंगे, एक्स की 2 रह जाएगी, फिर यहाँ y की 3 रेख 4, y की 3 रह जाएगी, यह आ गया एक्स की 3 y की 3 एक्स वाई। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए यहाँ पर भी मध्यानुपाती ज्ञात करना, ये हमारी टाइप सेकंड चल रही है, मध्य समानुपाती ये वाला। तो यहाँ इनका मध्यानुपाती निकालना, वर्गमूल के अंदर 0.03 गुना 0.0003। अब देखिए 3 3 9 हो जाएगा गुणा करने पर, और 9 का वर्गमूल 12 आता है 3। अब देखिए 4 और 2 6 अंक छोड़कर दशमलव है, तो उत्तर में आएगा 3 अंक छोड़कर दशमलव। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए 75 और 12 का मध्य समानुपात में से संख्या 13 घटाने पर प्राकृतिक संख्या क्या प्राप्त होगी। तो देखिए मैंने क्या किया, 75 गुणा 12 का मध्य समानुपात बनाया। इसको कैसे लिखा मैंने, ये हो गया हमारा 12 पंजे 60, 6 12 7 84 और 6 90, 900 का वर्गमूल 30 आ गया। देखिए मध्यानुपाती हमारा 30 आ गया। अब 30 में से अगर मैंने 13 घटाया तो मुझे 17 प्राप्त हुआ प्राकृतिक संख्या, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, ये रहा 17। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 80, आज की वीडियो का। कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इससे आगे। ए एक धनात्मक संख्या है जहां b बराबर 4/a है, तो इसको लिखेंगे b बराबर 4/a, ब्रज गुणा करेंगे a b बराबर हो जाएगा 4। तो a व b का मध्यानुपात बताओ। ए व बी का मध्यानुपात कर देंगे, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बना दिया, ये हो गया मध्यानुपात। जब इधर वर्गमूल बनाया तो इधर भी वर्गमूल बना दीजिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 का वर्गमूल 2, 2 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।